अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। IBS TS 5 to 15 की तैयारी के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जो इंग्लिश पोर्शन का है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको ऊपर बात करने के लिए। और मैं एक सॉफ्ट एग्जांपल्स आपके पास भी लाया हूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आपने सिलेबस में भी देखा होगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को मेंशन किया गया है और इंग्लिश पोर्शन बहुत ही अहम है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और इसकी जो है टेक्निकलिटीज़ क्लियर करें। इस वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जनाब देखो, जब आपका कोई भी इम्तिहान होता है, ठीक है, ये BPS 5 to 15 हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो, वन पेपर MCQs जैसे मैंने आपको बताया था, या 17 स्केल के लिए BPS 17 या 16 के लिए, उस सब में ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसको अच्छा, इवन CSS जो प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन है, उसके अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन का सवाल, लेकिन फ़र्क क्या होता है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो होती है, वो डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होती रहती है, ठीक है। और बाद वक़्त उसमें बड़े ही हिस्टोरिकल और किसी बड़े ही फ़िलासफ़र का एक जो है पैराग्राफ उठा के लाते हैं, और आप जो टेस्ट देने जा रहे हैं 5 to 15, इसमें बिल्कुल ही एवरेज लेवल का पैराग्राफ होगा। और सवाल कुछ इस तरीके से होगा, भाई रीड द फॉलोइंग पैसेज, कि भाई आपको इस तरीके से कोई पैसेज यानी पैराग्राफ दिया गया होगा और कहेगा कि केयरफुली आपने पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो कि आपने उनके आंसर्स देने होंगे, ठीक है। अभी होता क्या है, कॉम्प्रीहेंशन के दो किस्म होते हैं, ठीक है। एक तो वो इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो MCQs टाइप्स बनते हैं, जो कि ये MCQs मैंने इधर लिखे हुए MCQs टाइप, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने देखना ये है कि आपको तो वाक़ई इस तरीके से सवाल आएगा, लेकिन अगर जो CSS के होते हैं एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सवालात पूछे जाते हैं और वो उसके जवाबात लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ़ आपने ही मल्टीपल चॉइसेस से आपने कोई ना कोई चूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, कहता है इसको पढ़ो और इसी में से, इसी पैराग्राफ में से ही ये सवालात निकाले गए हैं और आपने इनको जवाब देने हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना चाहिए, मैं आपको थोड़े इसके मेन पॉइंट्स बताता हूँ। पॉइंट्स तो जब आप ये करें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आपके पास सवाल आता है, तो आपने ये चीज़ें जो है ना, पहले आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। कौन सी पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करें तो ये चीज़ें आपके जहन में ज़रूर हो, ठीक है। पढ़ने के वक्त आपने क्या करना है, रीड ट्वाइस और थ्राइस फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने एक मर्तबा नहीं, 2-3 मर्तबा या 4 मर्तबा भी पढ़ें, जब तक आपको वो पैसेज समझ नहीं आता, ठीक है। पहले उसको पढ़ें, समझें। अच्छा, 2 तरीके होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। मैं आपको पहले मिसाल के तौर पर, आप जो है शुरू करें यहाँ से पढ़ना यहाँ तक, 1 मर्तबा पढ़ लिया, दूसरी मर्तबा पढ़ लिया, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ लिया, ठीक है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि पहले जो इसके सवाल है ना, वो आप पढ़ लें, ठीक है। सवाल मिसाल के तौर पर, व्हाट वाज़ द प्लेन ऑफ A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम कोई बंदा था जिसका ज़िक्र इस पैराग्राफ में है, उसका प्लान क्या था, ये सवाल ज़हन में रख के फिर ये आप बनाएँ, ठीक है। जैसे यहाँ देखें ना, ये कहता है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो इस पैसेज का आपने टाइटल भी देना होगा, किस मज़मून के ऊपर, किस थीम के ऊपर इसने लिखा हुआ है। तो इस सवाल को ज़हन में रखते हुए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप 3-4 मरतबा पढ़ जाएँ, फिर आप क्या करेंगे भाई, सेपरेट मेन पॉइंट्स विद पेंसिल। आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, जो कि आपने मेन पॉइंट सेपरेट करने हैं, ठीक है। बाकी जो अनइम्पोर्टेंट और बाकी जो फजूल और एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, आप उनको जो है ना वो थोड़ा साइड कर दो। अच्छा, मार्क फैक्ट्स और डेट्स विद मार्कर। कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, फैक्ट कोई बता देता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको कोई डेट बता देता है, ठीक है। या मिसाल का आपको बताएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया, 1789, 1799, 1795, तो आपने फिर वो डेट को ही चूज़ करनी होगी। और इसी हवाले से कोई फैक्ट दिया गया होगा आपके पास, मिसाल के तौर पर जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो किस मुल्क के अंडर कंट्रोल है, चाइना के है, ईरान के है, बांग्लादेश या इंडिया। तो इस तरीके से फैक्चुअल सवालात भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो भी मार्कर से सेपरेट करने हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आप CSS या कोई, जब आपने जवाब लिखना होता है, तो उसमें कोई भी अपने आइडियाज़ उसमें मुतारफ़ नहीं कराए जाते। जो पैराग्राफ के अंदर होता है वही चीज़ उसमें ड्रा करनी होती है। अच्छा, बाद में आपने इसको इतना गौर से पढ़ना है कि ताकि उसका टाइटल आपको पता चल जाए, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इसके ऊपर। देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, समझने जा रहा हूँ, ठीक है।
अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1855 बाय अ लिबरल इंग्लिशमैन मिस्टर ए ओ ह्यूम। इस पहले ही सेंटेंस में मुझे बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी इन्फॉर्मेशन कौन मिल रही है, किसने बनाई, ए ओ ह्यूम ने बनाई, ठीक है। और ये कौन था, अ लिबरल इंग्लिश मैन, ठीक है। तो अभी तीन मुझे एस्पेक्ट्स इस एक सेंटेंस में मिल गए हैं, ठीक है। तो ये आपने अंडरलाइन कर देने इस तरीके से। अच्छा, ही हैड ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1849। अच्छा, इसका क्या प्रोफेशन था, ये तो सिविल सर्विस जैसे होते हैं ना, आपको पता हो कि डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, एएसपी वगैरह होते हैं, ये इंडियन सिविल सर्विस में इसने ज्वाइन किया था। कब किया था, 1849 में, ठीक है। एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर शोल्डिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस ये थोड़ा मतलब जो है ना वो नहीं पूछी जा सकती, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, आप इसको सेपरेट कर दें। मतलब कि भाई उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद उसने वो जो है अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं कि भाई देखो, ही हैड बीन वॉचिंग अगली लॉ। मतलब ये बदसूरत और जो है ना बुरा जो कानून था इंडिया के अंदर, वो गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन, और इसका, अच्छा सॉरी, एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब अमन अमान की सूरत हाल को देख रहा था, इन द कंट्री क्वाइट फ्रीक्वेंटली। वो बड़े ही जो है ना तजस्सुस के साथ वो उस माहौल को परख रहा था, देख रहा था। अच्छा, ही वॉज द ओपिनियन, उसको देखकर उसका ओपिनियन क्या बनता है, दैट द हाई हैंडेड रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। हाई हैंडेड, इसका ये क्या था, ओपिनियन था, हाई हैंडेड रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। हाई हैंड बोलते हैं। अच्छा, इसमें वोकेबलरी भी बहुत अहम होती है। वोकेबलरी जिस तरीके से आपके सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन और बाकी जो जनरल इंग्लिश के हवाले से वोकेबलरी बहुत है, वोकेबलरी पर टाइम जो है ना वो करें। मैंने आपको देखें भेजा है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो फाइल्स भेजी हैं, इन पे काम करना शुरू कर दें, ठीक है। इनको याद करना शुरू करें, ये आपको हर सिचुएशन में जो है ना काम आ सकते हैं, इसमें भी काम आ सकते हैं। हाई हैंडेड का मतलब होता है बड़ा जुल्म वाला, ठीक है, बड़ा ही बेरहमाना, बेरहम। जो कानून था ब्रिटिशर्स का, वाज पेविंग फॉर एन अनएक्सपेक्टेड आउटब्रस्ट ऑफ वायलेंस। मतलब देखें, जो पेविंग वे मतलब रास्ता बना रहा था, अनएक्सपेक्टेड आउटब्रस्ट ऑफ वायलेंस, एक ऐसी इंतशार का रास्ता बना रहा था कि जो ब्रिटिश जुल्म कर रहे थे वहाँ के लोगों पर, उससे जो है ना एक बहुत बड़ी इंतशार की घंटी यानी ख़तरे की घंटी बज रही थी। उसने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। अभी उसने क्या प्लान बनाया उस वक्त, हिज प्लान वाज टू पुट अ सेफ्टी वेल्व टू मिनिमाइज द माउंटिंग सेंटीमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अभी उसका प्लान ये था कि कुछ ऐसा वो काम करे या मुतारिफ़ कराए जिसके थ्रू जो बरतानिया के ख़िलाफ़ वहाँ पर लोग बागी हो रहे थे उनको कम करें, ठीक है। सेंटीमेंट्स, जज्बे जो थे, जो जज्बात थे, जो उनके इख्तलाफात थे बरतानिया के ख़िलाफ़, वो कम करे, ये इसका प्लान था। इट वॉज मीन टू प्रोवाइड एन आउटलेट विच कुड वेंटिलेट द रिवोल्यूशनरी स्प्लिट। अच्छा, इसका मकसद ये था कि वो कुछ ऐसा बंदोबस्त करे जिससे जो है ना जो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट था, बागी जो जज्बा था, वो वेंटिलेट हो, कम हो, और उनके अंदर से ये जो बगावत की हवा थी वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो मिस्टर ह्यूम पुट इस प्लान बिफोर द लॉर्ड डुफरिन। तो इसका जो प्लान था, इसने अपने अफसर को लॉर्ड डुफरिन के सामने पेश किया। तो ये यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म होता है, ठीक है। एक तो हमने इसके बारे में पढ़ा, और इसकी इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, ए ह्यूम के बारे में पढ़ा, सिविल सर्वेंट था। फिर उसने ये ऑब्ज़र्व की चीज़ें, और उसने ये बुराई देखी ब्रिटिशर्स की, और उसने ये प्लान बनाया, और उसने इसके साथ शेयर किया, ठीक है। ये अभी आपके पास इसका ओवरऑल आइडिया आ चुका है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जनाब अली, हु फाउंडेड आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जवाब मैं पहले सेंटेंस से मिलता है, फाउंडेड बाय ए हो ह्यूम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, देखें, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, नवाब पटेल, ए ह्यूम। तो ये बेसिकली आपने बगैर सोचे हुए ए ह्यूम पर क्लिक करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। तो व्हेन आईएन वाज फाउंडेड, दूसरा सवाल पहले ही सेंटेंस में आता है, तो 1885 में से ये जो है ना यहाँ पर देखा हो आपको, मैंने आपको बताया था डेट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पे काम करना शुरू करें। अच्छा, हु वाज मिस्टर ए ओ ह्यूम। अभी ये वही सवाल है जो हमने वहाँ पर ऊपर पढ़ के आए। क्या ये रिटायर्ड इंडियन सिविल ऑफिसर था, गवर्नर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेचर, अ कर्नल इन ब्रिटिश आर्मी।
तो ये पहला करेक्ट जवाब होगा, ही वॉज रिटायर्ड इंडियन सिविल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्लान ऑफ ए ह्यूम। देखिए यहाँ पर हमने प्लान पढ़ा था ना इसके बारे में, कंट्रोल रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, प्रोमोट ब्रिटिश कल्चर इन इंडिया, सपोर्ट मिशनरीज। अच्छा ये देखो, अभी मैं एक और टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये भी ए ह्यूम की प्लान में शामिल थे, लेकिन जो प्लान इस पैराग्राफ में मौजूद है ना, इस पैराग्राफ में जो इसका प्लान मौजूद है वो आपने बताना है। अगर आपने ए ह्यूम के बारे में पढ़ा है तो ये चीज़ें सारी ए ह्यूम के अंदर थी, ठीक है। लेकिन ए ह्यूम का जो इस पैराग्राफ में मकसद था वो तो कंट्रोल रिबेलियन, रिबेलियन कहते हैं बगावत को, बरतानिया के खिलाफ जो बगावत सर उठा रही थी उसको दबाना था। अभी क्वेश्चन पांचवा है, ये पूछ सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते, लेकिन इसकी तैयारी आपने करनी है कि चूज द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, मतलब इसका आपने उन्वान देना है, टाइटल देना है, ठीक है। तो लाइफ ऑफ ए ओ ह्यूम एंड कॉलोनियलिज्म, सर्विसेज ऑफ ए ओ ह्यूम और नन। तो ऑब्वियसली अगर आपकी समझदारी अच्छी है तो आप सर्विसेज ऑफ ए ओ ह्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी सर्विसेज के ऊपर पूरा पैराग्राफ जो है ना वो इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा तो इसी हवाले से ये अपना जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ख़त्म होता है, और बाकी जो एक्सरसाइजेज मैं इसको आपको करवाता रहूँगा। और काइंडली ये जो है अपना कोर्स की डिटेल्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उनको कहें कि भाई कोर्स शामिल करें। अच्छा, इसकी जो टेस्ट डेट है मैं आपको ये बताता हूँ, टेस्ट डेट 28 जुलाई है, ठीक है, 28 जुलाई जो IBA ने जो भेजी है सिंध गवर्नमेंट को, 28 जुलाई, ठीक है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, इन चीज़ों पर अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहें, और जो समझ नहीं आती मुझसे पूछें, और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस ग्रुप का पार्ट या हिस्सा बन सकें और वो अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है।